सभ्यताएं हमेशा नदियों के किनारे विकास का रास्ता तय करती हैं, लेकिन उनकी विकास यात्रा अगर नदी के रास्ते से टकराती है तो भारी तबाही के रूप में इसका नुकसान उठाना पड़ता है। क्योंकि नदी जब लौट कर आती है तब उसके रास्ते में जो भी आता है नदी अपने साथ बहा कर ले जाती है। अक्सर मंदिर इन तबाहियों के चश्मदीद बनते हैं। ऐसे ही एक मंदिर धराली गांव में भी है जो 190 साल पहले आई तबाही का भी चश्मदीद बना था और कल आई आपदा का भी वो अब गवाह बन चुका है। उत्तरकाशी के गंगोत्री की ओर बढ़ते हुए जैसे ही आप धराली पहुंचेंगे, सड़क से बमुश्किल 50 मीटर की दूरी पर एक मंदिर दिखेगा। प्राचीन कल्प केदार मंदिर धराली। लेकिन 5 अगस्त की त्रासदी में यह मंदिर मलबे के नीचे दब गया। आप 2 तस्वीरों के जरिए इस बात को समझिए। हादसे से पहले धराली गांव का प्राचीन कल्प केदार मंदिर भागीरथी नदी के किनारे दिख रहा है, लेकिन हादसे के बाद पूरे गांव में सिर्फ मलबा फैला हुआ है और कहीं भी मंदिर का कोई निशान नजर नहीं आ रहा है। जिस कल्प केदार मंदिर का गर्भगृह पहले से ही 12 फीट जमीन के नीचे था, वो अब पूरी तरह से जमीन के अंदर चला गया है। कहा जा रहा है कि 5 अगस्त को जब खीर गंगा नदी तबाही की धारा लेकर नीचे आई, तब भागीरथी नदी के तट पर मौजूद कल्प केदार मंदिर भी प्रचंड वेग की चपेट में आ गया और कुछ ही सेकंड में मंदिर की जगह लोगों को समतल पड़ा मलबा नजर आने लगा। ध्यान देने की बात है कि ऐसा पहली बार नहीं हुआ। कल्प केदार मंदिर पहले भी ऐसी ही एक त्रासदी का गवाह बना था। 1835 में भी ऐसे ही खीर गंगा नदी ने अपना रौद्र रूप दिखाया था। उस वक्त भी मंदिर समेत पूरा धराली गांव मलबे के नीचे समा गया था। 1945 में जब भागीरथी नदी के किनारे स्थानीय लोगों को मंदिर का शिखर दिखा, तब यहाँ खुदाई की गई। करीब 12 फीट की खुदाई करके मंदिर के प्रवेश द्वार तक पहुंचने का रास्ता बनाया गया, लेकिन मंदिर का आधे से ज्यादा हिस्सा अभी भी जमीन के नीचे ही दबा था। माना जा रहा है कि इस मलबे की परत काफी मोटी है। ऐसे में हो सकता है कि कल्प केदार मंदिर 20 फीट तक मलबे के नीचे चला गया हो। यानी 80 साल पहले मलबे से निकालकर जो मंदिर ऊपर लाया गया था, वो दोबारा जमीन के अंदर चला गया है। ऐसा माना जाता है कि धराली में कभी 240 मंदिरों का समूह था और यह पूरा क्षेत्र एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थल के रूप में जाना जाता था। इन्हीं मंदिरों में कल्प केदार मंदिर भी शामिल है। 1945 में इस मंदिर की खोज के बाद से लगातार इसके गर्भगृह में जाकर भगवान केदार की पूजा अर्चना की जा रही थी। सतह से 12 फीट नीचे होने के कारण गर्भगृह में पानी समा जाना सामान्य बात थी, लेकिन अब ये मंदिर फिर एक बार विशाल समतल के नीचे धरती के गर्भ में समा चुका है। इस कल्प केदार मंदिर और केदारनाथ मंदिर की बनावट एक जैसी दिखती है। दरअसल दोनों ही मंदिर कत्यूरी शैली में बनाए गए हैं। कत्यूरी शैली दरअसल नागर शैली की ही एक किस्म मानी जाती है, जिसे 8वीं से 11वीं शताब्दी तक कुमाऊं और गढ़वाल क्षेत्र पर शासन करने वाले कत्यूरी राजवंश से जुड़ा हुआ माना जा सकता है। अक्सर देखने में आया है कि तबाही आगे बढ़ जाती है और अपने निशान छोड़ जाती है। मंदिर अक्सर ऐसी तबाही के गवाह बनते हैं। आपको कुछ उदाहरण अब दिखाते हैं। धराली की त्रासदी ने उस भयानक आपदा की याद दिला दी, जिसका 12 साल पहले केदार धाम गवाह बना था। तो 2013 में केदारनाथ में ऐसा ही सैलाब आया था, जिसके बाद पलक झपकते ही सब कुछ तबाह हो गया था। जून का महीना था, 4 धाम यात्रा चल रही थी।
केदारनाथ मंदिर के आसपास बड़ी संख्या में लोग ठहरे हुए थे। 16 जून को उत्तराखंड के कई इलाकों में भारी बारिश शुरू हो गई। बारिश इतनी तेज थी कि जैसे किसी भीषण आपदा की आहट हो। केदारनाथ मंदिर के ठीक पीछे से आई जल प्रलय इतनी भयानक थी कि इसके रास्ते में जो आया तबाह हो गया। सैकड़ों तीर्थयात्री और स्थानीय लोग अचानक आए इस सैलाब में बह गए। केदारनाथ धाम के चारों तरफ बने घर, दुकान, मकान सब तिनके की तरह बह गए। मंदिर के पीछे एक विशाल चट्टान आ गई जिसने पानी के बहाव को काट दिया और मुख्य मंदिर सुरक्षित खड़ा रहा। इसी के साथ केदारनाथ मंदिर के आसपास मलबा ही मलबा फैल गया। यानी जो मंजर आप धराली में देख रहे हैं वो इससे कहीं बहुत बड़े आकार में उस वक्त केदारनाथ के आसपास था। इसी तरह शिमला के शिव बावड़ी मंदिर को साल 2023 में हुई भारी बारिश और लैंडस्लाइड में नुकसान पहुंचा था। इस हादसे में 20 लोगों की जान भी गई थी। शिव बावड़ी मंदिर का इतिहास करीब 150 से 200 साल पुराना है और उसमें ऐसी त्रासदियों के कई निशान मौजूद हैं। साल 2023 में ही उत्तराखंड के जोशीमठ में भूस्खलन के कारण नरसिंह मंदिर और ज्योतिर्मठ को भारी नुकसान पहुंचा। भूस्खलन के कारण नरसिंह मंदिर की दीवारों और छत पर असर पड़ा। ज्योतिर्मठ में भी दरारें आई और पुरानी बनावट को क्षति पहुंची। एक बार फिर मंदिर की दीवार में इंसानों की गलतियों के निशान देखने को मिले। इसी तरह तमिलनाडु के कांची कामकोटी मठ को 2004 की सुनामी ने प्रभावित किया। मंदिर की मुख्य इमारत बच गई, लेकिन मठ के परिसर में बाढ़ का पानी घुस गया था, जिसके निशान अभी भी देखे जा सकते हैं। इस तरह से हमारी सभ्यता और संस्कृति का मुख्य हिस्सा रहे मंदिर हमेशा हमारे बीच हुई त्रासदियों की गवाही देते रहते हैं। आदमी है, इसमें आदमी है।